अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कई दिनों से मैं कुछ हैंगिंग प्लांटर्स घर में बनाने का सोच रही थी, जिसका ज़िक्र भी मैंने अपनी वीडियो में किया था कि मैं कुछ हैंगिंग प्लांटर्स बनाना चाह रही हूँ। और वैसे तो हैंगिंग प्लांटर्स बाज़ार में मिल जाते हैं, लेकिन मुझे घर के बने हुए हैंगिंग प्लांटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ईजी भी होते हैं और अच्छे भी देखने में लगते हैं, और विदाउट एनी कॉस्ट हम घर में बना लेते हैं, और काफ़ी मतलब देखने में तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हम हैंगिंग प्लांटर्स में लगाते हैं, और मेरे पास असल में स्पाइडर प्लांट बहुत सारे हैं, और मैं उन्हीं को लगाने के बारे में सोच रही थी। और अभी मेरे पास क्वेश्चन भी आया कि हमारा स्पाइडर प्लांट ख़राब हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चले मैं थोड़ी सी स्पाइडर प्लांट के बारे में बता दूं, विंटर केयर के बारे में। वैसे स्पाइडर प्लांट की केयर जो है वो उसके बारे में मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बताया है। अब आप ये देखिए कि मेरे ये छोटे से प्लांटर के अंदर ये लगा हुआ है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। साथ ही पर्पल हार्ट भी लगा हुआ है, और ये जो कॉम्बिनेशन है पर्पल के साथ स्क्रीन और ये वाइट जो इसका प्लांट है स्पाइडर प्लांट, बहुत ही अच्छा लगता है। एक देखिए वो लगा हुआ है, और एक इसी तरह एक होममेड प्लांटर में मैंने ये लगाया हुआ है। तो स्पाइडर प्लांट की ग्रोथ के बारे में तो यही है कि ये एक शेड लविंग प्लांट है, यानी इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है। ये एक इंडोर प्लांट है और बहुत इजीली हमारे घर में लग जाता है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जिनको ये प्रॉब्लम हुई है उनको क्यों हुई है, इसलिए कि मैं अपनी वीडियो में मुसलसल इसके बारे में आप लोगों को बताती भी रहती हूँ कि कितना मतलब ये कि आसानी से हम इसको अपने घर में लगा सकते हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं कि मेरे पास बहुत सारी जगहों पे लगा हुआ है स्पाइडर प्लांट, और कुछ मज़ीद चूँकि मैं लगाऊंगी भी इसलिए कि अच्छे लगते हैं, और मुझे कुछ नीचे के पॉट खाली भी करने हैं, इसलिए कि जो ये इस तरह हैंग किए हुए मनी स्पाइडर प्लांट लगते हैं, वैसे ये गमले में लगे हुए इतने ज़्यादा तो उनको ऊपर रखना पड़ता है, वरना इतने अच्छे नहीं लगते। और आप देखिए बहुत इसे इनमें बेबीज़ भी निकलना शुरू हो जाते हैं। आप ये देखिए कितने सारे इसके नए नए बेबीज़ निकले हुए हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए ये मेरे प्लांट्स हैं, और कुछ इनके बारे में हम बात भी कर लेते हैं। तो स्पाइडर प्लांट के लिए सॉइल जो है वो बहुत अच्छी और वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसलिए कि ये बल्ब इसके नीचे छोटे छोटे से बल्ब से होते हैं, और अगर हम बहुत और ऑलरेडी उनके अंदर बहुत पानी होता है, और जब हम इन प्लांट्स में पानी पे पानी डालते रहते हैं तो ये हमारे प्लांट की जो रूट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और स्पाइडर प्लांट की जो लीव्स जो हैं वो फंगस लगते हुए से आहिस्ता आहिस्ता सब निकलने लग जाती हैं। प्लांट्स के लीव येलो भी होने लगते हैं, और इसीलिए आपको ये हमेशा मैंने बताया है कि आप पानी का बहुत ख्याल रखें। आप देखें कि पानी उंगली से टच कर लें, आप उंगली से टच कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है पानी है कि नहीं है। अब आप देखिए कि सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, गर्मियों में बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। हालांकि ये डायरेक्ट सनलाइट को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन ग्रोथ इसकी गर्मियों में ही बहुत अच्छी होती है। और ये भी कि अगर आप इसको ज़रा सा बड़ा, बाज़ लोग कह रहे हैं कि हमारे वहाँ नहीं निकल रहा, इसके बेबीज़ नहीं निकल रहे, तो देखिए मेरे पास भी ये प्लांटर है, इसमें काफ़ी अर्से से प्लांट लगा हुआ है, और अभी नए नए बेबीज़ नहीं निकल रहे हैं। तो थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, कुछ महीने, 3-4 महीने, उसके बाद 5 महीने, तो उसके बाद उसके बेबीज़ भी निकल आते हैं। अब आप देखिए कि इसके अंदर मेरे ये बेबीज़ निकल आए हैं, और बाकी अभी किसी के अंदर नहीं निकले हैं। तो इसके अंदर और ये देखिए कि ये कितनी तेज़ी से मल्टीप्लाई भी होता है। बेबीज़ नहीं निकल रहे तो कोई बात नहीं है, आप वैसे ही केयर करती है, और हर 15 डेज़ में अगर आप इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो गोबर की खाद का या NPK का, तो वो भी अच्छा है। और नहीं डालेंगे तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, महीने के महीने डाल दें। लेकिन जब आप डालते हैं ना, तो आप देखिए इसके लीव्स कितने अच्छे हो जाते हैं। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े फ्लैशी लीव्स हो जाते हैं। और आप इसको मैंने सर्दियों में भी बहुत थोड़ी सी देर के लिए शायद इस पर सनलाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट, वरना मैंने इसको शेडी एरिया में ही रखा हुआ है। अब यहाँ मेरे ऊपर नेट भी है, और यहाँ कवर भी थोड़ा सा पोर्शन हुआ है। तो आप देखिए जितनी भी मेरे पास इसकी ब्रांच हैं उन सब के अंदर एक ये भी स्पाइडर प्लांट है। देखिए इसके अंदर अभी कोई बेबी वगैरह नहीं निकला, एक छोटा सा मतलब हाँ निकला था, हाँ इसमें तो निकला था, दूसरे वाले में नहीं निकला है। दिखाती हूँ इसके अंदर
इसके अंदर नहीं निकला अभी, बस साइड में देखिए छोटे छोटे से अभी 2 निकल आए हैं। वैसे आपको दिखाती हूँ, देखिए एक ये हो गया है, एक ये थोड़े से ऊपर से निकल रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा केयर मांगता है, इसको बड़ी एहतियात से चेक करके मैं पानी डालती हूँ। तो स्पाइडर प्लांट की अब कौन सी वैरायटी आपके पास है जिसकी वजह से में अभी आपके नहीं निकल रहे हैं, इसलिए कि इसके अंदर भी देखिए अभी एक ही निकला था बेबी, वो मैंने लगा दिया है एक छोटे से पॉट के अंदर, वो आपको दिखाती हूँ अभी मैं। और उसके अलावा मैंने ये तो आपको लगाना सिखाया था, ये वाला स्पाइडर प्लांट भी मैंने आप लोग को कटिंग से लगाना सिखाया था। ये मैंने आपको एक इसका रनर ला के ऐसे लंबा सा, जैसे ये ना ये वाला, इसको ऐसे रख के लगाना सिखाया था। तो मैंने बहुत सारे तरीक़ों से आपको सिखाया। पानी का ख्याल रखना है आपको, धूप का ख्याल रखना है, डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े तो अच्छा है। और आप देखिए कि एक दफ़ा आप ले आते हैं ना तो ये खुद ब खुद बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, और एक लाएंगे कितने ही प्लांटर आप तैयार कर लें इसके। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बेबी लगाया था, अब आप देखिए कितना बड़ा हो गया, इसके अंदर कितने सारे प्लांट हैं, 3-4 प्लांट इसके अंदर लगे। और आप इसकी बेबीज़ देखिए कितने अच्छे हो गए। अब इस बेबीज़ में भी नीचे रूट्स निकलने लग जाती हैं, फ़ौरन ही हम इसको रख देंगे या हम काट के लगा देंगे तो निकल आएगा। तो आपको बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है। और जिनका ये ख़राब हो रहा है तो उनके लिए यही है कि आप पानी देख कर डालिए, पानी आप ज़्यादा से ना करें, ज़्यादा ना डालें। एक देखिए मैंने ये लगाया था, ये देखिए मैंने ये लगाया था, इसके अंदर मेरा चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट्स है सारे, और इसके अंदर है। तो पानी मैं हमेशा देख के डालती हूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। ठीक है, ये आप ज़रूर कीजिए। और दिखाती हूँ आपको छोटा सा बेबी भी, और बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं आप सोच रही हूँ सारे हैंगिंग प्लांटर्स ही बना के बास्केट्स भी ले लूँगी कुछ जाके, और उनके अंदर लाऊंगी। एक वो वाले जो मैंने आपको दिखाया था ना, देखिए उसका बेबी ये रखा हुआ, लगाया हुआ मैंने, और इसको मैंने हल्की सी डायरेक्ट सनलाइट में रखा है, इसलिए कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो वाला प्लांटर। इसमें तो क्या भी सही हो रहा है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे आधे घंटे से भी कम की धूप आती है, तो अभी तो ये सही चल रहा है। कि उन सबको मैंने धूप में नहीं रखा, इसलिए कि मैंने हल्की सी इसमें रखा था तो वो ख़राब होने लग गए थे डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी सी देर के लिए। और ये देखिए अभी लग गया है, देखें ना आप, इसको काफ़ी अरसा हो गया है, मैंने 2 लगाए थे, एक ख़राब हो गया और एक अभी लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम प्लांट लगाते हैं तो वो लग जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्लांट हम लगाते हैं वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके अंदर बल्ब रहता है। आप देखिए ये प्लांट मेरा बल्ब से ग्रो करता है, और इसके अंदर अब बल्ब रह गया था, मैंने चेक किया हाथ से तो बल्ब था, तो मैंने छोड़ दिया, हल्का का पानी डाला। बल्ब में हमेशा याद रखिए, बल्ब के जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है, इसलिए कि ऑलरेडी बल्ब के अंदर पानी होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात थी जो मैं बतानी थी आपको, कि जिनका ये प्लांट जिन के ने लगाया है, और अगर जिन्होंने नहीं लगाया है तो आप बिल्कुल इसको लेकर आइए। अच्छा, इसी से मिलता हुआ एक प्लांट होता है पेंडेनेंस का, यानी केवड़ा प्लांट। अब हो सकता है कि जिनके पास रनर्स नहीं निकल रहे हैं वो ये केवड़ा प्लांट को समझ रहे हो, ये केवड़ा प्लांट है, और ये भी स्पाइडर प्लांट से काफ़ी हद तक मिलता हुआ होता है। तो इसके अंदर रनर्स नहीं निकलते, इनके अंदर ये साइड से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके मज़ीद बेबीज़ निकलते रहते हैं, तो इस तरह होता है, इसमें नहीं होता। तो हो सकता है उनके पास ये वाला प्लांट हो, वो पेंडेनेंस के प्लांट को यानी केवड़े के प्लांट को समझ रहे हो कि वो हमारा स्पाइडर प्लांट है। ये भी मिस्टेक हो सकती है, ज़ाहिर बात है एक जैसे होते हैं ना, तो मिस्टेक हो जाती है। तो आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी, देखिए सब लोगों के वहाँ जो ये वाला प्लांट है फॉक्सटेल फर्न इतना अच्छा ग्रो करता है, तो मैं आपको ये दिखाना चाही थी कि हो जाता है। अब देखिए लोगों के, अब मेरे वहाँ इतनी मेहनत के बावजूद भी मैं इसको धूप में रख रही हूँ, छाँव में रख रही हूँ, पार्शियल शेड में रख रही हूँ, लेकिन मेरा ये प्लांट जो है वो अच्छा ग्रो नहीं कर रहा। बहुत अच्छा था, अब खुद ब खुद ये ऐसा होता जा रहा है। तो देखिए कर रहे हैं, केयर करते रहते हैं, इंशाल्लाह इसका कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। बस पानी जो नहीं ज़्यादा डालेंगे तो ये सही हो जाएगा। इस तरह से हमारे अक्सर प्लांट ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम ऐसा ऐसा केयर करते रहते हैं तो कुछ ना कुछ इसका सही हो ही जाता है। इसी तरह में एस्पैरेगस फन मेरा हमेशा ख़राब होता था, तो मैंने आप लोगों से बताया और मुझे इतनी अच्छी सजेशन आप लोगों ने दी। अब यकीन जानिए मैंने धूप में भी रखा था तो मेरा ख़राब ही हो रहा था, लेकिन जब से आप लोगों ने कहा कि धूप में रखने से सही हो जाता, तो यकीन जानिए ये धूप में रखने से ठीक हो रहा है। और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से नीचे से इसकी बॉटल में मैंने लगाया था, और ये बॉटल जो है मैंने इस तरह से, ये बॉटल है, देखिए ये बॉटल है, ये पहले मैंने हैंग की हुई थी, अब मैंने इसके अंदर रख के इसको इसके अंदर रख दिए ऐसे। तो ये देखिए ये पोर्शन सारा बुशी भी हो गया। तो ये मैंने भी आइडिया आप लोग को देना था कि जिनके प्लांट्स के ऊपर से हो और नीचे खाली हो, तो इस तरह से बॉटल में लगा के ना आप प्लांट्स, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपको इतना खूबसूरत लगेगा कि वहाँ से निकला हुआ है। देखिए यूँ करके मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है, और ये देखिए दूर से कितना प्यारा उसका लुक आ रहा है ना, कितना अच्छा लुक आ रहा है।
ये मैं आपको दिखाना था और एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो है बीच में प्लांट्स रख दीजिए। ये मुझसे किसी ने पूछा भी था कि प्लांट ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे प्लांट्स। देखिए यहाँ मेरा पर्पल हार्ट का है ना, बीच में देखिए मैंने यहाँ बॉटल्स रखी हुई हैं। ये देखिए बीच में पॉट है, इसके बीच में बॉटल्स भी हैं। वो किस तरफ, उधर देखिए, ये देखिए मैंने बॉटल रखी हुई बीच में। तो ये पूरा आपको बॉटल दिखेगी भी नहीं, लेकिन आपको पूरा ये पर्पल दिखेगा, पूरे प्लांट्स दिखेंगे। और चेक करके पानी डाल देते हैं, है ना। तो ये भी बहुत बेहतरीन आइडिया है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप डबल प्लांटर्स को हैंग कर सकते हैं। एक मैंने हैंग किया, फिर जगह यह खाली दिखी तो मैंने दूसरा भी हैंग कर दिया। तो अब देखिए ये पूरा वॉल जो है यहाँ से ग्रीन हो गई, लुक आ रही है। तो इस तरह से भी हम अपने प्लांट्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।